नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, मुस्लिम विधि में वसीयत के प्रावधान। हमारे पास कुछ कानूनी लेख और नोट्स हैं। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि इनसे वसीयत से जुड़े जो मुख्य नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको समझें। बिल्कुल। और शुरुआत शायद सबसे बेसिक चीज से करनी चाहिए कि आखिर ये वसीयत है क्या। हाँ, बताइए। तो देखिए, वसीयत एक तरह का कानूनी दस्तावेज है। इसके जरिए कोई इंसान ये बताता है कि उसकी मौत के बाद उसकी जो संपत्ति है उसका क्या हो, वो कैसे बंटे। अच्छा, और सबसे अहम बात, ये तभी लागू होती है जब वो इंसान, मतलब वसीयत करने वाला, उसकी मौत हो जाती है, उससे पहले नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? मतलब इन सोर्सेज में इसकी जड़ों के बारे में कुछ बताया गया है? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसकी जड़ें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय की परंपराओं, मतलब हदीसों में मिलती हैं। एक बहुत ही अहम हदीस है साइद बिन अबी वक्कास के बारे में। जी। वो बीमार थे और उन्हें लगा कि शायद वो बचेंगे नहीं। अच्छा। तो उन्होंने पैगंबर साहब से पूछा कि क्या वो अपनी सारी या ज्यादातर संपत्ति दान कर सकते हैं। हाँ। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया और काफी पूछने के बाद सिर्फ 1/3 1/3 संपत्ति वसीयत करने की इजाजत दी। सिर्फ 1/3? हाँ, और साथ में ये भी कहा कि 1/3 भी बहुत है। यहीं से ये जो मशहूर 1/3 नियम है वो निकला। ओहो, तो यहीं से वो सबसे अनोखी बात शुरू होती है जो इन नोट्स में है, ये 1/3 का नियम। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपनी संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, आमतौर पर यही नियम है। ज्यादा तभी कर सकते हैं जब मरने वाले के जो बाकी कानूनी वारिस हैं वो सब मिलकर इसके लिए हाँ कर दें, राजी हो जाएं। अच्छा। और इसका मकसद बहुत साफ है, उन कानूनी वारिसों के हितों की रक्षा करना जिनका हिस्सा शरिया के हिसाब से पहले से तय है। सही बात है, कोर्ट्स ने भी इसे माना है। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हालिया केस में, शायद 2013 का जिक्र है इन नोट्स में, रिजिया बीबी बनाम अब्दुल काशिम, उसमें इस 1/3 नियम की पुष्टि की है। और इसी से जुड़ी एक और बात थी ना, कि आप किसी वारिस के हक में वसीयत नहीं कर सकते। हाँ, ये भी एक अहम पाबंदी है। आमतौर पर जो व्यक्ति पहले से ही आपका कानूनी वारिस है, उसके पक्ष में आप वसीयत नहीं कर सकते। क्यों? वजह वही है, वारिसों के तयशुदा हिस्सों को बचाना। लेकिन हाँ, अगर दूसरे सभी वारिस इस पर रजामंदी दे दे तो फिर ये मुमकिन है। अच्छा, ठीक है। तो फिर वसीयत बना कौन सकता है और किसके लिए बना सकता है? इसमें क्या शर्तें हैं? हाँ, तो देखिए, वसीयत बनाने वाले के लिए, जिसे वसीयतकर्ता कहते हैं, उसका मुस्लिम होना जरूरी है। ठीक है। बालिग होना चाहिए, मतलब उम्र कम से कम 18 साल, या कुछ स्कूलों में 15 साल भी मानते हैं। और सबसे जरूरी, दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मतलब होश हवास में हो। और जिसके लिए वसीयत बन रही है, यानी वसीयतदार। वसीयतदार के लिए ऐसी कोई खास शर्त नहीं है। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, मर्द हो या औरत, उम्र कुछ भी हो। यहाँ तक कि माँ के पेट में जो बच्चा है उसके लिए भी वसीयत हो सकती है। अरे वाह! हाँ, बस शर्त ये है कि वसीयतकर्ता की मौत के 6 महीने के अंदर वो बच्चा पैदा हो जाए। और हाँ, जब वसीयत लागू होने का वक्त आए तो वसीयतदार की सहमति जरूरी है, वो इसे स्वीकार करे। अच्छा, एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, क्या वसीयत का लिखा हुआ होना जरूरी है, मतलब रिटन में? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये एक आम गलतफहमी है। ओह। वसीयत जुबानी भी हो सकती है और लिखित भी, दोनों मान्य है। हाँ, गवाहों को लेकर सुन्नी और शिया कानूनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? सुन्नी विधि में आमतौर पर 2 गवाह चाहिए होते हैं। शिया विधि में या तो 2 पुरुष या फिर 1 पुरुष और 2 महिला गवाहों की जरूरत होती है। अच्छा। और अगर लिखित है तो जाहिर है उस पर वसीयतकर्ता के दस्तखत होने चाहिए। एक पुराना केस भी है, शायद 1919 का, गुलाम मोहम्मद बनाम गुलाम हुसैन। हाँ। उसमें अदालत ने साफ कहा था कि अगर पुख्ता सबूत है तो मौखिक वसीयत भी पूरी तरह वैध मानी जाएगी। अच्छा, एक और सिद्धांत इन नोट्स में दिख रहा है, अयोग्य उत्तराधिकारी का। ये क्या चीज है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अगर कोई वारिस या कोई वसीयतदार वसीयत करने वाली की मौत की वजह बनता है, मतलब उसकी हत्या कर देता है। अरे, तो उसे वसीयत का कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो उस जायदाद से अयोग्य हो जाता है। अच्छा, जानबूझकर या अनजाने में? इसमें हनफी और शिया विचारधारा में थोड़ा अंतर है।
हनफी कानून कहता है कि चाहे जानबूझकर मारा हो या अनजाने में, दोनों सूरतों में वो अयोग्य होगा। जबकि शिया कानून के मुताबिक सिर्फ जानबूझकर की गई हत्या ही उसे वसीयत से महरूम करती है। वाह, ये इरादे वाला फर्क तो काफी अहम है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने वसीयत बना दी, तो क्या वो फाइनल है या उसे बदला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल बदला जा सकता है। वसीयतकर्ता अपनी जिंदगी में जब चाहे, जितनी बार चाहे, अपनी वसीयत को बदल सकता है या पूरी तरह से रद्द भी कर सकता है। कैसे? वो साफ तौर पर बोलकर या लिखकर बता सकता है कि मैं पुरानी वसीयत रद्द करता हूँ, या फिर इशारे से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए उसने जिस जमीन की वसीयत की थी, बाद में उसे बेच दिया। अच्छा, तो वो वसीयत अपने आप रद्द हो गई? हाँ, बिल्कुल। ये माना जाएगा कि उसका इरादा बदल गया। अदालतों ने भी ये साफ किया है। जैसे एक 1922 के केस का जिक्र है, अब्दुल गनी बनाम फख्र जहां, कि वसीयतकर्ता की मौत से पहले वसीयत का कोई कानूनी असर नहीं होता। वो एक तरह से बस एक इच्छा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो वसीयत का पूरा सिस्टम है मुस्लिम लॉ में, ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हाँ, है ना? मतलब एक तरफ व्यक्ति की अपनी आखिरी इच्छा, हाँ, और दूसरी तरफ उसके परिवार के जो कानूनी वारिस हैं, उनके अधिकार। आपने बिल्कुल सही समझा। ये शरिया के उसूलों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के बंटवारे का एक तरीका है। इसमें व्यक्तिगत मर्जी को भी थोड़ी जगह दी गई है, लेकिन वारिसों के हक का भी पूरा ख्याल रखा गया है। और इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि इसके जरिए उन लोगों की मदद की जा सकती है जो कानूनी वारिस को नहीं है, लेकिन शायद रिश्तेदार हैं या जरूरतमंद हैं। तो कह सकते हैं कि ये इस्लामी विरासत कानून के अंदर एक सीमित ही सही पर एक जरूरी लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात ये सामने आती है कि आज का जो जमाना है, जहां परिवार का स्ट्रक्चर बदल रहा है, संपत्ति के रूप बदल रहे हैं, हाँ, तो ऐसे में ये जो सदियों पुराना बैलेंस है व्यक्तिगत इच्छा और वारिसों के अधिकारों के बीच, ये कैसे काम करता है, खासकर उन मुश्किल सिचुएशंस में जिनका शायद इन पुराने कानूनी टेक्स्ट में सीधे तौर पर जिक्र न मिले। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।